बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से काफी गहमा गहमी है। प्रशांत किशोर पिछले 3-4 दिनों से पटना में है। तकरीबन सभी बड़े नेता पीके पर अपना बयान दे चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर सुशील कुमार मोदी हो। सभी ने बयान देकर प्रशांत किशोर को भाव ना देने की रणनीति बनाई। प्रशांत किशोर की एंट्री ने कहीं ना कहीं इन पारंपरिक पार्टियों को थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर बना दिया। चूंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ पीके काम कर चुके हैं। 2015 में प्रशांत किशोर की रणनीति के बदौलत ही लालू परिवार वापस से सत्ता में लौटा था। रिजल्ट के बाद लालू यादव ने पीके को गले लगा लिया था। उनके शान में कसीदे पढ़े थे। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों का पॉलिटिकल करियर भी सेट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पीके की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह से लालू यादव वाकिफ है। प्रशांत किशोर की एबिलिटी भी इनसे छिपी नहीं है। अब पीके जब आमने सामने के मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार और लालू यादव था लेना चाह रहे हैं। बीजेपी डरा रही है कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ फेल होने का रिजल्ट भी बीजेपी और तमाम दलों के द्वारा जारी किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर का वेलकम किया है। आज पटना में प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि वे अभी पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस संभावना से उन्होंने इनकार भी नहीं किया। पीके के इस ऐलान के साथ ही एनडीए और महागठबंधन ने उन पर एक साथ हल्ला बोल दिया। जेडीयू ने उनकी राजनीतिक पहचान पर ही सवाल उठा दिए, तो हमने पीके को वोट कटवा टेंडर लेने वाला कह दिया। उधर बीजेपी ने उनके सितारे डूबने की भविष्यवाणी कर दी, तो आरजेडी ने कहा है कि वो प्रशांत किशोर का नोटिस ही नहीं लेती। आपको बताते हैं किसने क्या क्या सुनाया है पीके को। जेडीयू का मानना है कि उनके बिहार में घूमने से, पीके के बिहार में घूमने से कुछ भी नहीं होगा। लोकतंत्र में किसी को यात्रा करने से, नाचने से या गाने से रोका नहीं जा सकता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि बिहार में रहते नहीं है, इसलिए उन्हें बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले और अब के बिहार में बहुत फर्क है। एक बार याद होगा आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग किया था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में एक कमेटी बनी थी, नाम उसका हम बुला रहे हैं, किसके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। बड़े भारी इकोनॉमिस्ट थे वो, बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने हुए रघुराम राजन ने रिपोर्ट जो दिया कि उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, इसके बाद 2 नंबर पर बिहार। ये तो सच्चाई है। कभी कोई दावा किए हैं हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कहे कि बिहार बड़ा संपन्न राज्यों में से है, लेकिन इस बार 6 राज्यों में बिहार एक्सपेंडिचर के श्रेणी में आया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का काम हमने तो बताया है था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एज ए वाइस प्रेसिडेंट योजना परिषद। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी राजनीतिक पार्टी की तो उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन वो बिहार की यात्रा करेंगे, 3000 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे कि किस तरह से बिहार को विकास किया जाए। लोकतंत्र में किसी को कोई यात्रा करने से और नाचने से और क्या कहते हैं गाना गाने से रोक देगा क्या? यहाँ तो फिर फ्रीडम है ही, उसको नाम यात्रा करना। कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? सर, गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया कि गांधी की धरती से ही ठीक है। वो तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को घर में किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। वो प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है तो पूछते हैं कि हम ही जिता दिए, और जहाँ हार गए कहते हैं सर बिहार के काफ़ी करीब में, इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा चलाएंगे, बिहार के काफ़ी करीब में, इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। तो करें, कोई रोक रहा है क्या? वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमने कहा कि पीके बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें जनता सबक जरूर सिखाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने कहा कि प्रशांत किशोर बिकाऊ हैं और जिंदगी भर उन्होंने पैसा लेकर कई पार्टियों का प्रचार प्रसार किया है। देखिए, पैसे और मैनेजमेंट के नाम पर प्रशांत किशोर जी ने बिहार की सियासत में खुद को स्टेबल करने की कोशिश करी। बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त 2015 में हर तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विकास की गाथा गाए फिरते थे। कहते थे विकास का मतलब नीतीश कुमार जी होता है। और अब उनकी जब खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है तो बिहार के विकास पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा और सत्ता इनका मकसद है। कहीं कांग्रेस से पैसा लेकर के वहां सरकार बनाते थे तो बुरी तरीके से फजीहत हो गई। अब खुद का दल बनाकर सामने आए हैं। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी को बता देना चाहता हूं
कि नीतीश कुमार जी के विकास पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि कितने रुपए में बिक कर आए हैं, क्योंकि इनका तो काम रहा है कि बिक करके किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को डिमोट करते हैं। इसलिए बिहार की जनता बिकाऊ लोगों को अच्छे से समझती है और उनको करारा जवाब देना भी जानती है। वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव भले ही पीके को लेकर कह रहे हों कि वो प्रशांत किशोर की खबर को ना देखते हैं और ना ही सुनते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता जो हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका कहना है कि पीके जनता के बीच जाएं तो उन्हें हकीकत पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव की A to Z नीति को राज्य के लोगों ने अपना लिया है। तेजस्वी यादव राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। पीके के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप भी जनता के बीच में घूम रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ों को लेकर के कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, इसका कोई नोटिस हम लोग नहीं ले रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं ले रही है। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नाम का जो शोर है उसके सामने किसी की आवाज़ सुन ही नहीं लोग पा रहे हैं कौन क्या कर रहा है। वैसे सब लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कोई जाए कहाँ जाए क्या करे नहीं करे उससे हमारा क्या लेना देना है। बिहार में जो तेजस्वी मॉडल स्थापित हुआ है, जिसने साबित किया है अपनी प्रतिभा को कि पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई इसी में है सबकी भलाई वाली सरकार, तो ये तेजस्वी यादव जी जनता के विश्वास और भरोसा को जिस तरह जीता है, अब बाकी लोग कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं, पूरा देश घूमने के बाद सब आते हैं कि हम बिहार में जनता के बीच में जाएंगे। बिहार में विकास ही नहीं। भाई बिहार में नहीं विकास हुआ था, जिसके कौन सलाहकार थे क्या थे, सरकार के अंग थे, किसी पार्टी में थे। अब ये सब चीज़ पर हमको कोई कुछ नहीं कहना है, हमारी पार्टी इस पर कोई नोटिस नहीं लेती। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि बिहार में प्रशांत किशोर को लोग जानते नहीं हैं, अभी उनको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अब लोग उन्हें एक व्यापारी के रूप में अभी तक जानते हैं और समझते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या कल होगा, भविष्य किसी के कहने में नहीं है। अब तक राजनीति में नहीं थे, अब राजनीति में आ रहे हैं तो उनको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तो सब पहचानने लगेंगे। हाँ, एक व्यापारी की हैसियत से लोग उनको जानते थे, उनका एक रोजगार था, व्यापार था, व्यापार ही उनका धर्म था, व्यापार ही उनका कर्म था, क्योंकि कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। भारत के उन सारे हिस्सों में उन्हें घूमे जहाँ भाजपा से लेकर के कांग्रेस तक सबके भीतर उन्होंने अपने व्यापार को तलाशा, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। क्या लगता है उनको? सफल लोगों को तलाशते रहे और उसी में जाकर के व्यापार अपना करते रहे। अब आ रहे हैं राजनीति में, अच्छा है, कौन कहेगा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए? आइए, यदि आपके पास क्षमता और प्रतिभा होगी, बिहार की जनता में कहीं आपके लिए जगह होगी तो आप घूमिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, किसी को राजनीति करने से तो रोका नहीं जा सकता। उनके आने से बिहार की राजनीति प्रभावित होगी? ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये कोई प्रश्न है क्या? ये कोई प्रश्न है? अपना प्रभाव कायम करना उनका काम है, क्या प्रभाव कायम कर पाएंगे वो जाने। वहीं बीजेपी की माने तो प्रशांत किशोर मात्र एक राजनीतिक दलाल हैं और कुछ भी नहीं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानी नहीं है, न ही राजनीतिक विज्ञानी है, न तो शिक्षा से, न ट्रेनिंग से, न ही प्रैक्टिस से। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वे ट्विटर फेसबुक चलाते रहे। पहले भी उन्होंने घोषणा की राजनीतिक दल के लॉन्च करने की, लेकिन कर नहीं पाए। इस टाइम वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी कोई स्वतंत्र है अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके पहले भी पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ? सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जमानत जब्त हो गई,
और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को आगे करके राजनीतिक दल की लॉन्चिंग कराना चाहते हैं और इनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा की ही रहेगी। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता सब जानती है और ऐसे लोगों को चुनाव आने पर मौके पर उचित निर्णय लेकर उनको उनकी हैसियत बताना बखूबी जानती है। वहीं बीजेपी के मंत्री प्रमोद कुमार का कहना है कि पीके को पता नहीं है कि बिहार में कितना काम हुआ है। अभी वो 20 साल के बच्चे ही हैं। ये लोकतंत्र का देश है, कोई भी पार्टी बना सकता है। ये जनतंत्र है। हमारे साथी बता रहे हैं 112 पार्टी है, वो तेरे पार्टी हो गई, कोई फर्क नहीं। लोगों से भी जुड़ेंगे, 4-5 महीने करीब लोगों से जुड़ने का अभियान करेंगे और चंपारण की भूमि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, अब जनता लिमिटेड में जा रहे हैं, अच्छी बात है। जनता का साथ मिलेगा? ये तो उनकी, ये देश एजेंडा पर चलता है, प्रोपगंडा पर नहीं चलता है। और हमने जो काम किया है, 20 साल जिसका उम्र है, ये बच्चा का उम्र 20 साल है। अब 20 साल पहले क्या था बिहार कि उसको ये क्या जानेगा अगर मम्मी पापा जानेंगे। पहले पटना जंक्शन पर उतर के लोग रात भर हम वहीं पर मच्छर कटाता था। पटना से मोतिहारी आने में 8 घंटा लगता था। पहले मेडिकल कॉलेज कगो था, गांधी सेतु पर पुल कगो था, राज्य में हॉस्पिटल कगो थे। तो ये सारी जो तुलनात्मक बात है, तो जो 20 साल पहले की बात देखा है वो 20 साल बाद की बात देखेगा। अब जो आगे जन्म लेगा वो तो देख रहा है चकाचौंध। पहले बिजली के लिए तरसते थे, धोखा दिया